Good morning students, welcome back to chapter number 1. This is our third video and now we are going to study further from page number 7. We stopped last where we counted the timings that they will take which boats having motor. If they want to go to 85 km, so how much time it will take? These types of counting we have done in the previous video. Now we are going to learn further. Here types of boats, pictures for that given. This is motor boat having motor in it. This is also motor boat. This is big machine boat and it is known as trawler. This is big machine boat, trawler, and this is long tail boat. Okay, now let us read further from page number 8. But the fishermen are now very worried. Worried, W-O-R-R-I-E-D, worried means चिंता करना, टेंशन करना, worried. But the fishermen are now very worried. There are some very big machine boats, trawlers in the business. They go far out and put their big nets deep in the sea. This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the sea shore. They also stay out on the sea for many days. यहाँ पे अभी फिशरमैन की जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात हो रही है. जो छोटे फिशरमैन हैं, बराबर, जिनके पास छोटी बोट है, उन लोगों को बड़ी बोट से कितना प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है वो अब हम जानेंगे. वेरी बिग मशीन बोट्स नॉन एज ट्रॉलर्स, वो लोग भी अभी फिशिंग के बिजनेस में आ गए. दे आर ऑल्सो इन द बिजनेस नाउ. दे गो फार आउट. As they are big boats and they have powerful motor, that boats go far in the sea and put their big nets deep in the sea. अब वो लोग ज़्यादा अंदर तक जा रहे सी में, तो डीप सी में वो जा सकते हैं और वहाँ पे वो अपनी बड़ी नेट फेंकते हैं. This way they collect a whole lot of fish. इस तरह से वो लोग अपनी नेट के अंदर बहुत सारे लॉट ऑफ फिश वो लोग पकड़ सकते हैं. होल लॉट ऑफ फिश पकड़ सकते हैं. लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर. अबे फिशेस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मिडल में होती है, बीच में होती है, जहाँ पे डीप होता है सी, वहाँ पे ज़्यादा फिश होती है. अब ज़्यादा फिश वहीं पकड़ी जाएंगी तो फिश बचेंगी कम, तो सी शोर पे कम आएंगी. तो ये जो छोटे फार्मर्स हैं जो पिक्चर्स में दिख रहे हैं वरीड, आपको चिंता करते हुए, उन लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी. फिश कम आएगी तो वो लोग कैसे पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज. अब वो लोगों की बड़ी बोट है तो उन लोगों को ज़्यादा थ्रेट नहीं रहता है. अगर सी तूफानी भी हो गया, ज़्यादा विंड आ रही है, तो भी उनका बड़ा बोट है तो वो उन लोगों को इतना टेंशन नहीं होता है जितने ये छोटे बोट वालों को होता है. तो वो लोग ज़्यादा दिन सी में रहते हैं, रह भी सकते हैं वहाँ पे, तो वो लोग ज़्यादा पकड़ के लाते हैं और इन छोटे फिशरमैन के लिए फिर फिश कम बचती है. सिर्फ इतना ही नहीं, और भी आगे प्रॉब्लम है. These big machine boats also catch the small baby fish which have yet to grow up. अभी ये लोगों की जो नेट होती है बड़े बिग मशीन बोट्स की, वो बहुत छोटे होल्स की रहती है. तो क्या होता है कि छोटी छोटी फिश होती है वो भी उनके नेट के अंदर कैच हो जाती है. तो अब क्या होगा कि अगर बेबी फिश भी ये लोग पकड़ लेंगे तो कल के लिए कोई बड़ी फिश बचेगी ही नहीं. अगर ये बेबी फिश वो लोग ना पकड़ें, जाने दें इस बेबी फिश को, तो कुछ दिनों के बाद वो बड़ी हो जाएगी.
बड़ी होने के बाद वो बड़ी फिश होने के बाद अपने एग्स ले करेगी, मतलब अंडे रखेगी, और उन अंडों में से फिर से बच्चे आएंगे। तो क्या है कि फिश धीरे धीरे भले आज पकड़ लो तो भी आगे के आने के समय में फिश रहेंगी, ख़त्म नहीं हो जाएंगी। यही अंडों में से फिर से फिश निकलेंगी, फिर ये वही फिश थोड़ी बड़ी होकर फिर और अंडे देंगी, उन अंडों में से और फिश आएंगी बाहर, वो भी फिर अंडे देंगे। इस तरह से फिश का जो है वो चलता रहेगा। मगर अगर आप बेबी फिश को ही पकड़ लोगे तो बड़ा कौन होगा कल? अगर बड़ी नहीं होंगी फिश तो अंडे कौन रखेगा? तो आगे जाके फिश भी कम हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इनटू द सी। अभी क्या होता है कि ये जो स्मॉलर फिशरमैन रहते हैं वो हमेशा उनकी नेट के जो होल्स रहते हैं वो थोड़े बड़े रहते हैं, पोर्स बड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि उन पोर्स में से ये जो बेबी फिश होती है वो निकल जाती है, और निकल जाने के बाद वो बड़ी भी होती है और बच्चे अंडे भी रखती है, और उसमें से फिर से बेबी फिश निकल के आती है। पर ये ट्रॉलर की बोट में नहीं पॉसिबल है। Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. वो लोग अलाउ करते हैं कि छोटी फिश निकल जाए। They choose a net size in such a way that only the grown-up fish are caught. ये जो छोटी फिशरमैन होते हैं वो नेट की साइज इस हिसाब से पसंद करते हैं कि सिर्फ बड़ी फिश ही आए, छोटी फिश निकल जाए। For hundreds of years, fishermen have cared for the sea and its fishes. इतने सालों से फिशिंग तो चलता है, तो फिशरमैन इस बात का ध्यान रखते थे कि छोटी फिश बच के निकल जाए ताकि वो कल बड़ी हो और अंडे दे और अंडों में से और फिश बाहर निकल के आए, ताकि सी के अंदर फिश की कभी कमी ना हो। एंड फिश ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल। और वो लोग फिशिंग करते थे। फिश मतलब फिशिंग पकड़ना, फिश को पकड़ना, उसका मतलब ये होता है फिश ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल। और वो लोग ग्रीडी नहीं थे कि ज़्यादा फिश पकड़ के लेके आए, वो लोग उतनी ही पकड़ते थे जितनी उनके खाने के लिए चाहिए और बेच के पैसा कमाने के लिए चाहिए। दे से दैट इफ ट्रॉलर्स catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. अब क्या बोलते हैं कि अगर ये जो बड़ी ट्रॉलर्स हैं वो इतनी थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम अगर पकड़ेंगे, वो लोग ट्रॉलर्स एक ही टन में थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स पकड़ सकते हैं। अगर इतनी इस तरह से वो लोग रोज़ पकड़ेंगे तो क्या होगा, तो क्या आगे जाके सी में कोई फिश बचेगी ही नहीं। सबसे बड़ी टेंशन उनकी ये है। Write a news report about the dangers faced by the fishes in our rivers and seas. Next, which boat gets how much? कौन सी बोट जाके कितनी फिश पकड़ सकती है, वो डेटा हमको दिया हुआ है, फिर हमें उसमें से काउंटिंग करना है। देखते हैं। In one trip, the log boat brings about 20 kg of fish. ये जो लॉग बोट है जो इस पिक्चर में दिखाई है, देखो लॉग बोट, और आगे भी देखा था लॉग बोट। ये जो लॉग बोट है वो कितनी फिश पकड़ सकती है, तो 20 kg ऑफ फिश एक ट्रिप में। एक बार जाएगा और वापस आएगा, उसको एक ट्रिप बोलते हैं। एक ट्रिप में 20 kg फिश पकड़ सकते हैं। बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स bring a bigger catch as given in the table. Your table is given. In this, all types of boats are mentioned. How many kilograms they catch and at what speed they go. All the things are given in this table. The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour.
लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट, कैलकुलेट करना है, CALCULATE, कैलकुलेट करना मतलब काउंट करना, ठीक है। फर्स्ट, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। ये एक ट्रिप का टेबल दिया हुआ है, देखिए। लॉग बोट 1 ट्रिप में 20 kg पकड़ती है, लॉन्ग टेल बोट 600 kg पकड़ती है, मोटर बोट 800 kg पकड़ती है और मशीन बोट तो 6000 kg कैच करती है। अभी स्पीड भी उस हिसाब से दी है। ये जो लॉन्ग बोट है वो 1 आवर में 4 किलोमीटर तक जा सकती है। ये लॉन्ग टेल बोट 1 आवर में 12 किलोमीटर जाती है। मोटर बोट 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती है और मशीन बोट तो 1 आवर में 22 किलोमीटर जाती है। ये टेबल पर से हमें काउंटिंग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी fish they will catch in 7 trips. We have to count for all the types of boats. Let us start with log boat. First, let us write page number 9, right? Question number 8. 7 ट्रिप्स में कितनी कैच करें? चलो, फर्स्ट इज लॉग। लॉग बोट 1 ट्रिप में 20 kg की फिश पकड़ती है, तो 7 ट्रिप्स में कितना केजी फिश पकड़ेगी? अब आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 1 ट्रिप का दिया हुआ है और आपको मोर देन 1, 7 क्या है? मोर देन 1, तो 1 का देके 7 का अगर क्वेश्चन में आता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से इक्वेशन भी बना सकते हो और नहीं तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये दोनों जो आमने सामने नंबर हैं वो आएंगे ऊपर न्यूमरेटर में इस तरह से, 7 ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 20 kg और डिनोमिनेटर में जाएगा क्वेश्चन के सामने की पैर, दैट इज 1 ट्रिप। क्वेश्चन के सामने की पैर हमेशा नीचे आएगी और बाकी के 2 नंबर्स वाली पैर ऊपर जाएगी। अब ये देखो ट्रिप और ये ट्रिप कट हो गया, ठीक है। तो अब बचा सिर्फ 1 तो न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। तो अभी और कुछ नहीं होगा, तो आप ये 7 और 20 जो दोनों नंबर न्यूमरेटर में हैं आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? देख लीजिए, सबसे पहले 0 है तो सबसे पहले आप 0 लगा दीजिए। 0 तो हमने लगा दिया, तो बचे सिर्फ 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 7 = 40, 140। ट्रिप्स तो कट हो गया, सिर्फ केजी बचा है यूनिट में, तो आंसर आएगा 140 kg। अभी हम काउंट करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में है लॉन्ग टेल बोट। लॉन्ग टेल बोट, लॉन्ग टेल बोट कैसे काम करती है? तो आप देखिए टेबल में क्या दिया हुआ है, 1 ट्रिप में 600 kg, 1 ट्रिप में 600 kg वो कैच करती है। तो चलिए लिखते हैं, 1 ट्रिप में लॉन्ग टेल बोट 600 kg कैच करती है, तो 7 ट्रिप्स में वो कितना कैच करेगी? फिर से देखो, 1 का देके 7 का पूछा है, 1 का देके मोर देन 1 का हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। कैसे आएगा? तो ये ऑपोजिट जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, 600 kg मल्टीप्लाइड बाय 7 ट्रिप्स। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है तो आप इक्वेशन भी कर सकते हो। ये दोनों नंबर ऊपर और ये जो क्वेश्चन के सामने का नंबर है
वो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ट्रिप ट्रिप कट हो जाएगा। ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीज़न की साइन लगती है, और दोनों नंबर अगर ऊपर है तो भी मल्टीप्लिकेशन होता है, और दोनों नंबर अगर नीचे रहे तो भी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। सिर्फ एक नंबर न्यूमरेटर और दूसरा नंबर डिनोमिनेटर ऐसे ऊपर नीचे हो तब ही आप डिवीज़न करेंगे। अब देख लो 1 तो न्यूट्रल हो गया, तो फिर क्या बचा? तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले ज़ीरो कितने हैं वो काउंट कर लो। 2 ज़ीरो है तो लगा दीजिए 2 ज़ीरो। दोनों ज़ीरो अपने ले लिया तो बचा क्या? 6। तो 6 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 6 7 जा 42, और ये जो केजी है वो यूनिट बचा है तो हम लिखेंगे केजी। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे? 1 2 3 के बाद कॉमा आएगा, और पहला कॉमा 1000 का होता है, हमने सीखा था ना, 4200, इस तरह से। चलो नंबर सी। अब आती है मोटर बोट। मोटर बोट, मोटर बोट कितना करती है? तो देखो मोटर बोट 800 किलोग्राम ऑफ कैच फिश इन 1 ट्रिप। चलो इसका इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने का मेथड तो सेम ही है। क्या लिखेंगे? 1 ट्रिप में अगर 800 केजी कैच करती है तो मोटर बोट 7 ट्रिप्स में कितना कैच करेगी? देख लीजिए, आपको आगे भी देख कर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होना है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। 800 kg मल्टीप्लाइड बाय 7 ट्रिप्स, और डिनोमिनेटर में जाएगा क्वेश्चन के सामने का नंबर 1 ट्रिप। देखो कट हो गया, रह गया 1। अभी क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। लिख लो, 2 ज़ीरो तो लिख लिए, तो बचा सिर्फ 8 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कर लो। 8 7 जा 56, और ट्रिप कट हो गया, रहा सिर्फ बचा किलोग्राम है, तो लिख लो 5600 kg। 1 2 3 प्लेस के बाद कॉमा, तो 5000, और ये फर्स्ट कॉमा हम बोलते हैं 1000, तो 5600 kg। लास्ट है डी। हमें फाउंड करना है मशीन बोट, और मशीन बोट का क्या फिगर है? वो 1 ट्रिप में 6000 kg कैच ऑफ फिश करती है। देख लीजिए, मोटर बोट 1 ट्रिप में 6000 kg फिश कैच करती है, तो 7 ट्रिप्स में कितना किलोग्राम कैच करेगी? अब देखो, एक का फाइंड आउट कर, एक का दिया है, 7 का फाइंड आउट करना है। जब भी 1 का देके मोर देन 1 का हम काउंट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डायरेक्ट भी आप इस तरह से लिख के कर सकते हो, 6000 kg मल्टीप्लाइड बाय 7 ट्रिप्स। ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे तो भी हो जाएगा। और अगर इक्वेशन बनाते हो तो ये 2 पैर ऊपर आती है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन में ही दोनों नंबर आते हैं, और ये जो क्वेश्चन के सामने का नंबर है 1 ट्रिप, वो ऑलवेज नीचे जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन के सामने है। ट्रिप कट हो जाता है तो ये 2 बचता है। तो सबसे पहले ज़ीरो काउंट कर लो, 1 2 और 3। अब 3 ज़ीरो तो हमने लिख लिए, बचा सिर्फ 6 7 जा 42। यूनिट में अभी बचा है सिर्फ केजी। 1 2 3 प्लेस के बाद कॉमा, ये 1000 का कॉमा है, तो हम रीड करेंगे 42000 kg। देखा, मशीन बोट अगर 7 ट्रिप्स में 42000 kg फिश पकड़ के लाएगा, तो छोटे जो फिशरमैन है वो, उनको तो चिंता होनी ही है ना।
चलिए आगे काम करते हैं। यहाँ पे उनकी स्पीड भी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 hours? मोटर बोट हाउ फार गो इन 6 hours, ये फाइंड आउट करना है। तो मोटर बोट 1 hour में 20 किलोमीटर जाती है। 1 hour पर मतलब 1 hour में 20 किलोमीटर, तो 6 hours में कितना जाएगा? 1 hour का दिया है, 6 hours का पूछा है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? कितना इजी क्वेश्चन है देखो। इसके लिए तो मैं बोलती हूँ इक्वेशन भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखेंगे। 1 hour में अगर 20 किलोमीटर जा रहा है तो 6 hours में कितना किलोमीटर जाएगा? हाउ फार। हाउ फार मतलब कितनी दूर जाएगा। और आप जानते हो ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में मेजर करते हैं, इसलिए हम किलोमीटर लिखते हैं। तो कर दो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 20 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 hours। और ये 1 hour अगर इक्वेशन बनाओगे तो नीचे जाएगा, आवर कट हो जाएगा, तो एक ही ज़ीरो है, ज़ीरो लिख लो। अब बचा 2 6 12, 120 किलोमीटर लग जाएगा। नेक्स्ट सी में क्या पूछा है देखो, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? अगर ये लॉन्ग टेल बोट 60 किलोमीटर जाती है तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? हाउ लॉन्ग, यहाँ पर टाइम पूछा है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लेगी, वो हमें ढूंढना है। तो देखिए स्पीड क्या है? पर आवर 12 किलोमीटर, मतलब 1 hour में 12 किलोमीटर जाती है ना। स्पीड क्या है? 1 hour में 12 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर अगर ये जाती है तो उसको क्या टाइम लगेगा? अब देखो किलोमीटर के दोनों नंबर एक दूसरे के नीचे आए हैं, तो यहीं से पता चल जाता है कि इसमें डिवीज़न होगा। देखा यहाँ पे क्या आता था? ये दो बड़े नंबर एक दूसरे के सामने आते थे, इसलिए मल्टीप्लिकेशन होता था, और ये नंबर नीचे जाता था। यहाँ पे क्या होगा? ये जो दो नंबर है वो आएंगे ऊपर, देखिए आप, ठीक है। और क्वेश्चन के सामने जो भी नंबर है वो जाएगा नीचे। देख लो आ गए ये दोनों नंबर ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये डिवीज़न का सम है। यहीं से पता चल जाता था कि डिवीज़न करना है, किलोमीटर कट हो जाएगा। अगर आपको टेबल आता है तो आपको पता होगा 12 5 जा 60। अगर 12 का टेबल आपको आता है तो 12 5 जा 60, तो कैसे कट होगा? 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, दोनों में 12 12 कॉमन है, कट हो जाएगा। तो 12 की जगह हम लिखेंगे 1 और 60 की जगह हम लिखेंगे 5। अब देख लो यहाँ तो नीचे 1 आ गया, न्यूट्रल नंबर हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 5 जा तो 5 ही रहेगा, और यूनिट में बचा है आवर्स। आंसर है 5 आवर्स। ओके, है ना इजी। चलिए ये सारे क्वेश्चन हमारे काउंट हो चुके हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम बिग नंबर्स। In the class 4 Maths Magic, you heard of the number lakh, which is equal to 100,000. You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country where bricks were made. यहाँ पे लिखा है कि आपने 4th स्टैंडर्ड में लैख तक का आपने नंबर किया हुआ है, और 1 लाख मतलब क्या? तो 100,000। देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ, आप देखिए। सम बिग नंबर।
देखिए क्या लिखा है, 1 लाख, मतलब देखिए आप 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। कैसे देखिए, हाँ सबसे पहले तो आप ये देखो कि देर आर 2 सिस्टम्स टू राइट नंबर, 2 सिस्टम है। इंडिया में जो सिस्टम चलता है उसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और बाहर के देशों में जो चलता है फॉरेन में, जैसे यूएस है, यूरोप है, कनाडा है, तो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इंडियन सिस्टम क्या है। तो देखो, ध्यान से देखना, सबसे पहली प्लेस आती है यूनिट की, ये आपको पता है। उसको शॉर्ट में हम लिखेंगे यू, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं सिर्फ यू। उसके बाद की प्लेस है टेंस, शॉर्ट में लिखते हैं टी। फिर आता है 100, शॉर्ट में लिखेंगे एच। फिर आता है 1000, शॉर्ट में लिखेंगे टी। फिर आता है 10,000, शॉर्ट में लिखेंगे टी, सॉरी 1000 के लिए टी के साथ एच लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑलरेडी टी हमने टेंस को दिया हुआ है। अगर 2 बार टी आएगा तो पता नहीं चलेगा कि टेंस की बात कर रहे हैं कि 1000 की बात कर रहे हैं। इसलिए टेंस को खाली टी और 1000 को टी एच। तो यहाँ पे 10 का टी और 1000 का टी एच, 10,000। उसके बाद आता है 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में आता है लैख, जिसके लिए शॉर्ट में हम लिखेंगे एल। बाद में आता है 10 लैक्स, उसके लिए शॉर्ट में हम लिखेंगे 10 का टी, लैक्स का एल, 10 लैक्स। बाद में आता है करोड़, CRORE, करोड़, और शॉर्ट में हम लिखेंगे सी। करोड़ के बाद आएगा 10 करोड़, उसके लिए शॉर्ट में हम लिखेंगे 10 का टी, करोड़ का सी। इसके बाद आता है अरब, अरब के बाद आएगा 10 अरब, 10 अरब के बाद आएगा खरब, खरब के बाद आएगा 10 खरब। इस तरह से हमारे इंडियन सिस्टम में नंबर्स चलते हैं। ये हम लिख रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी में कैसे होता है ये देखिए। पहले प्लेस यूनिट, टेंस, 100, 100 के बाद 1000 और 1000 की 2 प्लेस आती है। देखो 1000 और 10,000, ये दोनों 1000 है, 1000 की 2 प्लेस है। तो 1000 की प्लेस के आगे इस तरह से कॉमा लगता है, ठीक है। तो 1000 की प्लेस के बाद 2 लाख की प्लेस आती है। देखो लाख और 10 लाख, तो ये दोनों हम साथ में रीड करते हैं। फिर लाख की प्लेस के बाद करोड़ की भी 2 प्लेस आती है। देखो करोड़ और 10 करोड़, तो ये दोनों करोड़ हैं, उसे हम साथ में रीड करते हैं। तो हम इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, पहले तो 3 नंबर रीड करते हैं साथ में, फिर 2-2 प्लेस साथ में रीड करते हैं। क्यों? तो 1000 की भी 2 प्लेस है, लैक्स की भी 2 प्लेस है, और करोड़ की भी 2 प्लेस है। तो ये 2 प्लेस में जो नंबर रहता है उसे हम साथ में रीड करते हैं। कैसे, वो अब मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रही हूँ, 5781403215। ये नंबर मैंने लिखा है। अगर इसे मुझे रीड करना है तो मैं कैसे रीड करूँगी? तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आता है तो नंबर के ऊपर आप इस तरह से प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, जो हमने ऊपर लिखा है, यूनिट।
टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, और यहाँ पे तो आ जाएगा अरब। अभी साथ में रीड करना है 3 नंबर, 1 2 3, 100 टेंस एंड यूनिट हम साथ में रीड करते हैं, तो 3 के बाद कॉमा आएगा। फिर आई 1000 की 2 प्लेस, ये 2 प्लेस हम साथ में रीड करेंगे क्योंकि 1000 है दोनों प्लेस, तो ये 2 साथ में रीड करते हैं, तो कॉमा। फिर आई 2 लैक्स की प्लेस, तो दोनों लैक्स की प्लेस भी हम साथ में रीड करेंगे, तो कॉमा 2 प्लेस के बाद आएगा। करोड़ की भी दोनों प्लेस हम साथ में रीड करेंगे, तो करोड़ के बाद दोनों प्लेस की, करोड़ के बाद हम कॉमा रखेंगे। तो इस तरह से हम कॉमा रखते हैं, ठीक है। 2000 की प्लेस साथ में रीड करेंगे, 2 लैक्स की प्लेस साथ में रीड करेंगे, 2 करोड़ की प्लेस साथ में रीड करेंगे, उसी तरह 2 अरब की प्लेस आएंगी, 2 खरब की प्लेस आएंगी, इस तरह से 2-2 प्लेस हम साथ में रीड करते हैं। पहले 3 प्लेस, बाद में 2-2-2। अभी मुझे ये नंबर रीड करना है तो मैं कैसे करूँगी? सिर्फ 5 अकेला है तो मैं बोलूँगी 5 अरब, क्योंकि हमें ये अभी नहीं करना है तो ये नंबर मैं अभी नहीं बोलती। बोलना है तो कैसे बोलेंगे? 5 अरब, पर हम अब नहीं करेंगे, हम करोड़ से करेंगे। देखिए करोड़ की प्लेस में 2 नंबर है, 7 और 8, तो 7-8 कैसे रीड होता है? हम कैसे रीड करते हैं 7-8? तो 7-8 साथ में रीड करेंगे तो बोलेंगे 78। कैसे रीड करते हैं? 2 अगर नंबर अगर साथ में रीड किए तो 78, और 78 क्या है? करोड़ है। ये जो कॉमा है, कौन सा कॉमा? 1, 2 और 3rd कॉमा करोड़ का कॉमा है, तो 78 के पीछे क्या लिखेंगे? करोड़ लिखेंगे, ठीक है। अभी आई लैक्स की 2 प्लेस, उसमें नंबर है 1 और 4, ये भी आप साथ में रीड करोगे, तो 1-4 क्या होता है? हम रीड करते हैं 14, ठीक है ना। 1 अगर पहले आया तो 1-4 14, पर 14 क्या है? लैक्स। ये जो दूसरा कॉमा है अपना, वो लैक्स का बोलते हैं, तो हम लिखेंगे 14 लैक्स। उसके बाद आता है 1000। 1000 के भी 2 प्लेस होती है और दोनों प्लेस हम साथ में रीड करते हैं, तो 03 क्या होता है? 0 मतलब कुछ नहीं, तो हम सिर्फ लिखेंगे 3, पर 3 क्या है? 03 कौन सी प्लेस में? 1000 की, तो पहला कॉमा अपना होता है 1000 का, तो हम लिखेंगे 3000। अब बचे 3 नंबर 215, ये तो हम साथ में रीड करेंगे, कैसे? 215, क्या लिखेंगे? 215। इस तरह से नंबर को रीड किया जाता है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है? पहले 3 प्लेस एक साथ में, ठीक है, बाद में 1000 की 2 प्लेस साथ में, बाद में लैक्स की 2 प्लेस साथ में, बाद में करोड़ की 2 प्लेस साथ में। तो 78 करोड़, 14 लैक्स, 3000, 215। लास्ट 3 नंबर्स जो है वो हम कैसे रीड करते हैं? तो कि 215, आगे कुछ नहीं है तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे 215। इतना इजी है, बराबर। और ऊपर सारी प्लेस वैल्यू लिखना नहीं है तो कैसे लिखोगे? कॉमा कर दो, पहले 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। पहला कॉमा 1000 का, दूसरा कॉमा लैक्स का आता है, और तीसरा कॉमा करोड़ से बोला जाता है, तो इस तरह लिख लो, डायरेक्ट रीड करो। 78 करोड़, 14 लैक्स, 3000, 215, ठीक है। इस तरह से इंडियन सिस्टम रीड होता है। अब मैं बताती हूँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी, उसमें कैसा होता है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी।
चाहिए। ठीक है, चलिए क्या फ़र्क है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में, वो देखिए आप। स्टार्ट होता है यूनिट से, पहली प्लेस यूनिट, शॉर्ट में लिखेंगे यू, जैसे इंडियन सिस्टम में लिखा वैसे। दूसरी प्लेस होती है टेंस की, शॉर्ट के लिखेंगे टी। तीसरी प्लेस रहती है 100 की, जैसे इंडियन सिस्टम में रहता है, शॉर्ट में लिखते हैं एच। फिर आती है 1000 की प्लेस, देखना, तो शॉर्ट में लिखेंगे टी एच। उसके बाद आता है 10,000, शॉर्ट में लिखेंगे टी फॉर 10 और टी एच फॉर 1000, 10,000। यहाँ पे हमारा इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद हम लैक्स बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में लाख, करोड़ ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। वो लोग 1000 की भी 3 प्लेस रखते हैं, 1000, 10,000 और उसके बाद वो लोग लिखते हैं 100,000। और यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे 100 का एच, 1000 का टी। 3 प्लेस 1000 की बाद इंटरनेशनल सिस्टम में बाद में आता है मिलियन। नेक्स्ट प्लेस में वो लोग बोलते हैं मिलियन, और मिलियन के लिए शॉर्ट में लिखते हैं एम। मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, उसके लिए शॉर्ट में लिखेंगे टी फॉर 10, एम फॉर मिलियन। 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन, इसके लिए शॉर्ट में लिखेंगे एच, एम। और 100 मिलियन के बाद की जो प्लेस आती है उसको बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं? बिलियन। और बिलियन की भी 3 प्लेस होती है, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में 3 प्लेस होती है। कॉमा कैसे रखेंगे? यूनिट, टेंस और 100, तो कॉमा आएगा यहाँ पे। अब ये जो 3 प्लेस है 1000 की, तो तीनों प्लेस आप साथ में रीड करोगे, इसलिए 3 प्लेस के बाद फिर कॉमा आएगा। फिर आता है मिलियन। मिलियन की भी 3 प्लेस है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये तीनों नंबर मिलियन के आप साथ में रीड करोगे, तो 3 प्लेस के बाद कॉमा आएगी। इस तरह से बिलियन की भी 3 प्लेस होती है, तो तीनों प्लेस आप साथ में रीड करोगे। समझ में आया? तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 प्लेस, फिर 1000 की 3 प्लेस, फिर मिलियन की 3 प्लेस, फिर बिलियन की 3 प्लेस। बिलियन की 3 प्लेस के बाद आता है ट्रिलियन, तो ट्रिलियन की भी 3 प्लेस। ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन, तो क्वाड्रिलियन की भी 3 प्लेस। तो इस तरह से 3 प्लेस हर एक इसकी होती है, और इस तरह से कॉमा लगता है, और इसी तरह से वो लोग रीडिंग भी करते हैं। तो रीडिंग के लिए मैं एक नंबर आपको एग्जाम्पल के लिए लिख के देती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ, 4 6 5 2 4 3 1 2 8 7। ठीक है? अब इसके ऊपर मैं लिखूंगी इसकी प्लेस वैल्यू, यूनिट, टेंस, 100, कॉमा। ठीक है? फिर 1000, 10,000, यहाँ पे आएगा 100,000। जहाँ पे इंडियन सिस्टम में हम 10,000 के बाद लैख लिखते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 आएगा। 100,000 के बाद कॉमा लगेगा। अब के हम लिखेंगे मिलियन, मिलियन का एम, फिर आएगा 10 मिलियन, और बाद में आएगा 100 मिलियन। और भी एक नंबर में आगे लिखती हूँ बिलियन दिखाने के लिए आपको। तो मिलियन की भी 3 प्लेस होती है, 1 2 और 3 लिखने में ये यहाँ पे आएगा। फिर ये क्या आएगा? तो कि बिलियन। मिलियन के बाद आता है बिलियन, बिलियन के बाद आता है 10 बिलियन, उसके बाद आता है 100 बिलियन, कॉमा लगता है, और उसके बाद आता है ट्रिलियन। इस तरह से
और रीडिंग करना है तो कैसे करेंगे? तो मिलियन की 3 प्लेस है तो तीनों नंबर आप साथ में रीड करोगे। 1000 की 3 प्लेस है, तीनों नंबर को आप साथ में रीड करोगे। लास्ट के 3 नंबर भी आप साथ में रीड करोगे। उसी तरह बिलियन के भी 3 प्लेस है तो तीनों प्लेस आप साथ में रीड करोगे। कैसे रीड होता है वो देखिए आप। यहाँ पे 2 ट्रिलियन है, खाली सिर्फ 2 ही है तो कैसे रीड करेंगे? हम लिखेंगे 2 ट्रिलियन। ठीक है। फिर आता है बिलियन की 3 प्लेस 9, 5 और 4। 3 नंबर साथ में हम कैसे रीड करते हैं? कैसे रीड करोगे देख लो आप। 954 इस तरह से, क्योंकि 900 के प्लेस में है। 954 इस तरह से हम लिखेंगे। सॉरी, एन कैपिटल नहीं आएगा। 954 पर क्या है? 954 कौन सी पोजीशन में है? तो बिलियन की पोजीशन में है तो हम लिखेंगे 954 बिलियन। हो गया। फिर आई 1000 की भी 3 प्लेस 6, 5 और 2 तो 600 की प्लेस में है तो कैसे रीड करोगे? 652 652 पर क्या है? पोजीशन क्या है 652 की? तो के मिलियन। 652 कौन सी प्लेस में है? मिलियन की प्लेस में है तो हम लिखेंगे 652 मिलियन। फिर आएगा 1000 की 3 प्लेस तो उसे भी ऐसे ही रीड करना है 431 431 पर पोजीशन क्या है? 1000 की है तो हम लिखेंगे 1000। फिर आए ये 3 नंबर तो उसको हम कैसे रीड करेंगे? 287 इस तरह से नंबर रीड होते हैं। समझ में आया? 3 प्लेस कॉमा, पहला कॉमा है 1000 का, फिर 3 प्लेस, फिर कॉमा, ये कॉमा होता है मिलियन का, फिर 3 प्लेस, फिर कॉमा और ये कॉमा होता है बिलियन का। तो ये है अपना इंटरनेशनल सिस्टम। देखा? यहाँ पे 3 प्लेस कॉमन है, 1000 की 2 प्लेस भी कॉमन है। कहाँ से डिफरेंस शुरू होता है? जहाँ पे यहाँ 100,000 है, इंडियन सिस्टम में लैख आता है। ठीक है। यहाँ का लैख के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन आता है तो हमारा 10 लैक्स आता है। बराबर? हमारा 10 लैक्स के बाद करोड़ आएगा तो इनका 10 मिलियन आएगा। हमारा करोड़ मतलब 10 मिलियन और हमारा 10 लाख मतलब मिलियन। समझ में आया? ये कॉमन है। 10 लैक्स मतलब मिलियन, बराबर करोड़ मतलब 10 मिलियन और 10 करोड़ मतलब 100 मिलियन। इंडियन सिस्टम में लाख करोड़ आता है, यहाँ पे मिलियन बिलियन ऐसे आगे जाता है। आया समझ में? तो ये वीडियो यहाँ पे बड़ा हो गया है, मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आप इसको बार बार देखिए और दोनों सिस्टम समझने का प्रयत्न कीजिए।